प्रभु यीशु के जीवित समर्थी और जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर रोशनी के लिए, चंगाई के दिन के लिए, विजयी दिन के लिए, हफ्ते के पहले दिन के लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, आशीषों को और बरकतों को देने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम जोर से बोल सकते हैं क्या? उसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर इस धरती के लोगों के लिए जीवन लेकर के आया। मालूम है, बाइबल कहती है जब समय पूरा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग आए और आ करके चले गए, मृत्यु हुई, मृत्यु को पहन करके चले गए। जब समय पूरा हुआ, क्योंकि जब कोई काम होता है ना, तो लोग कहते हैं हम कर देंगे, हम करा देंगे, हम कर देंगे, हम करा देंगे, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती। क्या नहीं होता? क्योंकि जो कहते हैं हम कर देंगे और हम करा देंगे, वो छोटे काम होते होंगे जो कभी कर दिए होंगे, लेकिन पाप को साफ करना हर एक के बस की बात नहीं है। पाप को क्षमा करना किसी के बस की बात नहीं है सिवाय प्रभु यीशु के, है ना? मैंने दो बातें बोली, आपने यदि गौर किया हो। पाप को साफ करना हर एक के बस की बात नहीं, और पाप को क्षमा करना किसी के बस की बात नहीं। शब्दों के ऊपर गौर करिएगा, क्योंकि शब्दों से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने पापियों से प्यार किया, पाप से नफरत करी। आमीन। पापियों से प्यार किया और पापियों से प्यार किया और पाप से नफरत की। पापी कौन है? हम सब। पाप कौन है? जो हमारे अंदर है ना? पापी कौन है? हम सब। और पाप क्या है? जो हमारे अंदर पाया जाता है। मैंने आपसे आराधना करते समय एक बात बोली, बाइबल में से पढ़ दीजिए कोई एक जन। उत्पत्ति 3:13, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 13वां पद। जिस किसी को मिले पढ़े। बस 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 बस, कोई सामने से पढ़े जोर से। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा। वो स्त्री का नाम मालूम क्या था? हव्वा। तब यहोवा परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तूने यह क्या किया है? तूने ये क्या किया? किसी को मालूम है कि हव्वा ने क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? कि इस पेड़ के फल को, फिलहाल तो ये वाला पेड़ नहीं था, ये वाला आर्टिफिशियल नहीं था। ये कहा था कि इस पेड़ के सारे पेड़, सारे पौधे, सारे वनस्पति, सारे फूल, सारे फल तेरे लिए है, तेरे अधिकार में है। लेकिन एक पेड़ ऐसा है और एक फल ऐसा है जो उस पेड़ में आता है, उसके फल को ना तो कभी देखना, ना कभी छूना, ना कभी, फिर से रिपीट करूंगा, ना तो कभी, ना तो कभी, ना तो कभी। ऐसा करोगे तो निश्चय मर जाओगे। ऐसा करोगे तो निश्चय मर जाओगे।
और क्या हुआ मालूम है? मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करना, आप उसको समझने की कोशिश करना। परमेश्वर ने बनाया, इसीलिए वो रोज आता था। बाइबल में लिखा हुआ ना, जानते हैं बाइबल को? कितने लोग बाइबल के जानकार हैं? जी हाँ, जी हाँ। बाइबल इस बात को बता रही है कि परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को बनाया और वो रोज उनसे मुलाकात करने के लिए, मुलाकात को एक शब्द दे सकते हैं, संगति करने के लिए आया करता था, खैर खबरी लेने के लिए आया करता था, हालचाल पूछने के लिए आया करता था। क्या है आदम, तू चंगा है या नहीं? तो आदम कहता था, हाँ अब्बा मैं ठीक हूं, पिताजी मैं ठीक हूं, पापा जी मैं ठीक हूं, सब बोलता होगा वो। परमेश्वर उसको बोलता था, ध्यान रखना ये सब कुछ तेरे अधिकार में, जितने जानवर सब कुछ तेरे अधिकार में, जो तू नाम रखेगा वही नाम होगा। आप सोचो कितना सब कुछ उसके हाथ में सौंपा था। ना तो कोई राष्ट्र था, ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, ना कोई देश था, ना कोई सरहद थी, सब कुछ आदम तेरे अधिकार में है। जैसा तू चाहे वैसा करना, सिर्फ एक आज्ञा तेरे लिए, इस पेड़ के फल को मत खाना, इस पेड़ के फल को मत खाना। और क्या हुआ? आदम ने आज्ञाकारिता को निभाया थोड़े समय तक, लेकिन मालूम है शैतान को मालूम है कि कमजोर कौन है, कमजोर कड़ी कौन सी है। उसने क्या करा? हो सकता है, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि उसने शैतान के ऊपर भी जाल बिछाया हो, सॉरी आदम के ऊपर भी जाल बिछाया हो, आदम को पकड़ने की कोशिश करी हो, उसको फंसाने की कोशिश करी, किस तरीके से वो भी इस फल को चख ले। लेकिन आदम हो सकता है कि उसके फुसलाने में, उसके बहकाने में ना आया हो। तब एक दिन शैतान किसको मिला? हव्वा को पकड़ा उसने, कमजोर कड़ी हव्वा को पकड़ा और कहा तू कितनी अच्छी है। तो जब बोलो ना कितनी अच्छी है तो कितने खुश होते हैं लोग, है ना? आप तो दुबले से मोटे और मोटे से कितना अच्छा लगता है ना? लगता नहीं? और करते करते वो बहकाने का और फुसलाने का काम कर रहा था। और उसने इस बात को बोला कि ये सब कुछ जो दिख रहा है ये परमेश्वर ने तुमको दिया है। हाँ, हम ही हैं जो इसकी रखवाल करते हैं। ये सब कुछ क्या? हाँ, ये सब कुछ, ये सारे पेड़ पौधे जानवर सब कुछ, सब कुछ। ये भी, हाँ ये भी, ये वाला भी, हाँ ये वाला भी, वो वाला भी क्या? तब हवा बोली नहीं नहीं, इसको परमेश्वर ने खाने के लिए और देखने के लिए भी मना करा है, और छूना तो बहुत दूर। नहीं 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 नहीं, इसके लिए मना करा परमेश्वर ने। शैतान आपके हालातों को जानता है और उसको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको क्या करने को और क्या खाने को और क्या कहने को मना करा है, सब जानता है शैतान। इसीलिए आया था वो, किसको किसी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा, जो परमेश्वर ने उसकी आज्ञा दी है, उसका खंडन करवाए इसके माध्यम से। तब हम देखते हैं उसने धीरे 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 अपनी चाल चलनी शुरू करी। उसने कहा एक बार देखो, सबसे खूबसूरत पेड़ और उसका सबसे खूबसूरत फल परमेश्वर ने तुमको उससे क्यों वंचित रखा? मालूम है परमेश्वर ने तुमको उससे क्यों वंचित रखा? मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर तुमको उससे अलग क्यों करना चाह रहा है। कहता तुझे मालूम है, इसलिए कि तुम इस फल को खाओगे ना तो परमेश्वर के बराबरी का दर्जा,
ये शैतान का काम है, जो हमको ये दिखाना चाहता है कि हम बड़े हो गए हैं, ये बताना चाहता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे अधिकार में सब कुछ है, अब हमको कोई रोक नहीं सकता, हमको कोई टोक नहीं सकता, अब हम बड़े हो गए हैं। धीरे धीरे करके ये शैतान कहां लेकर के गया है जी? उस वृक्ष के पास लेके गया जिसमें सुंदर सुंदर फल लगा हुआ था। कैसा फल था? और क्या कहता? देख, देखने में कितना मनभाऊ है। क्या है? देखने में कितना? पाप तो मनभाऊ होता है। पाप कैसा होता है? पाप किसी को बुरा लगता है? कहीं पर डांस हो रहा हो, शादी हो रही हो, कहीं पर दुआ हो रही हो, तो क्या पसंद करोगे? सच्चाई तो यही है, क्योंकि पाप मनभाऊ होता है। पाप अपनी ओर खींचने वाला होता है। पाप हमको क्या करता है? परमेश्वर से अलग लेकर के जाता है, दूर लेकर के जाता है। और क्या हुआ? वो उसको उसके पास लेकर के चला गया और उसने क्या बोला? देख कितना खूबसूरत है। तो उसने डरते 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 आंख उठा के देखा, क्योंकि जब पहली बार पाप करता है ना कोई, तो डरता है, पापा कुछ कहेंगे, मम्मी कुछ कहेंगी। अरे अब तो तू जवान हो गया, अपने डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा? पापा को पता चल गया तो, मम्मी को पता चल गया तो, यदि इस चीज का प्रभाव मेरे शरीर में बना रहा, मैं ऐसे ही घर चला गया तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सारी दुनिया के लोग नहीं कर रहे हैं। शैतान, अरे एक बार इसको छू तो सही, मेरे कहने से छू, कुछ नहीं होगा, देख देख मैं तुझे दिखाता हूं। और शैतान कभी भी आपको बीड़ी हाथ में पकड़ के देगा नहीं, आप ही पकड़ोगे अपने हाथ से। नशे की बोतल आपको देगा नहीं, आप ही पकड़ोगे अपने हाथ से। हाथ यहां तक लेके गया, देख मेरा हाथ यहां तक है, लगा इसको हाथ, कुछ हुआ मुझे? और उसने क्या करा? उस फल को पकड़वा दिया। कुछ हुआ तुझे? नहीं हुआ। तोड़ना इसको? नहीं 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 नहीं, तोड़ूंगी नहीं, प्रभु ने मना करा। अरे तोड़, कुछ नहीं होता, खट, तोड़ लिया। कुछ हुआ तुझे? कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी ना, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई। पाप जब कर रहे होते ना, शुरुआत होती है तो हिम्मत ऐसे ही बढ़ती है। खा ले, मैं तो खा के बैठा हूं, मैं तो खा करके बैठा हूं, खा ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और उसने उसको खा लिया। कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? एक छोटा सा सवाल है मेरा, कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? देखिए, बाइबल से बात करूंगा मैं और उसी तरीके से जवाब दीजिएगा। हवा ने खाया, कुछ हुआ क्या? बाइबल को जो जानते हो वो मेरे से बात करिएगा। हवा ने खाया, कुछ हुआ उसे? क्या नहीं हुआ। शरीर में फोड़े ओड़े आ गए क्या? चेहरा गोरे से काला पड़ गया? दिमाग तेज चलने लगा? कुछ नहीं। अरे नॉर्मल, अब तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा अच्छा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं इसको पति के पास लेके जाती हूँ। उसने कहा जा आदम को खिला। वो मना करेगा, लेकिन तू खिला के आना, तू तो एक्सपर्ट है इस चीज में, जा जा करके खिला करके आना। आदम के पास लेके गई, मैंने आधा खाया, वही वाला जो परमेश्वर ने मना करा था। मालूम है, परमेश्वर ने हमसे इस अच्छी चीज को छिपा करके रखा था। क्या कर रखा था? इस अच्छी चीज को हमसे छिपा करके रखा था।
परमेश्वर बहुत तेज है, अच्छी चीज को छिपा के रखता है। अमूमन हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, परमेश्वर बहुत तेज है। आप देखिएगा परमेश्वर क्या है। आदम मना करते 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 करते, नाना करते करते खा लिया। खाने के बाद में क्या हुआ? आंखें खुल गई। अब आदम हवा को देखे, जबकि आदम नंगा था, हवा नंगी थी, और दोनों को लज्जा नहीं आती थी क्योंकि वो नंगे थे। अब आप सोचो, एक छोटा बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आता है ना, तो कैसा आता है? कौन सा सूट पैंट पहन के आता है? हाँ जी, बिना वस्त्र के आता है, नंगा आता है। देखो ना, आदम भी ऐसे ही आया, और आज जो बच्चा पैदा होता है ना, वैसे ही वो आता है। लेकिन जब इस पेड़ के फल को खाया ना, तो आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही शर्म आने लग गई। क्या हो गया? आंखें खुलते ही शर्म आने लग गई कि हम कैसे हैं? निर्वस्त्र हैं, निर्वस्त्र हैं। और मेरे प्रियो क्या हुआ? अब छिप गए। किससे छिपे? परमेश्वर से छिप गए। आने वाला हमारा बाप जिसने हमको बनाया था, वो पूछेगा तू कहां है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अभी तक तो बेधड़क जाते थे बाप के पास में, लेकिन नशा करके यदि बाप के पास पहुंचोगे तो कैसा लगेगा? बाप क्या कहेगा? आ बेटा, गले लगे, तुमने नेकी का काम किया, जा। ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। यदि बाप समझदार है तो वो नहीं करेगा, और या बाप ना समझ है तो कहेगा बेटा मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, कब तू इस काम को, बड़े काम को करके आएगा। कुछ लोग, कुछ बाप ऐसे भी हैं, मैं बताऊंगा कभी। कुछ बाप ऐसे भी हैं, बेटा तूने तो शाबाशी का काम किया, मैं तो अपनी मर्जी से तेरे दिमाग में नहीं डाला था, मैं चाहता तेरे अंदर ही ये खूबी पैदा हो जाए, और तेरे अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, और तेरे अंदर ये खूबी आ गई। लेकिन जो समझदार और अच्छे बाप होते हैं ना, या तो वो उसी समय उसको सही चेक करेंगे, या तो जिंदगी भर उनको उसका सामना करने से शर्म आएगी, या इग्नोर करते रहेंगे पूरी जिंदगी। जब तक मरेंगे नहीं ना, तब तक इग्नोर करते रहेंगे। या फिर कभी सामना हो गया तो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब जब बाप आया ना और आवाज दी, आदम, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं आदम क्या करके बैठा है? मालूम है कि नहीं मालूम है? परमेश्वर को सब मालूम है कि आदम क्या करके बैठा है। तब परमेश्वर ने आदम से बोला, आदम तू कहां है? तब पेड़ के पीछे से आवाज आती है, प्रभु पिता मैं यहां छिपा हूं। छिपा हूं? छिपा हूं का क्या मतलब हुआ? क्यों छिपा है? प्रभु जो तूने फल खाने को मना करा था वो मैंने, ऐ आदम तूने क्या किया? जिस पत्नी को तूने मुझे दिया उसने मुझे खिलाया। ऐ हवा तूने क्या किया? अब अंजीर के पत्तों से अपने आप को छिपा करके बैठे हुए हैं। मालूम है? क्योंकि अपनी नंगता को तो छिपाना ही है ना। अपनी नंगता को क्या कर रहे हैं? अंजीर के पत्तों में छिपा करके बैठे हुए हैं। और परमेश्वर ने तब सजा दी आदम को, हवा को, और उस सर्प को, अर्थात उस शैतान को जो सांप का रूप धारण करके आया था। सांप सारे जानवरों में सबसे धूर्त और सबसे तेज है। तब सांप इंसानों के समान चलता था, लेकिन उस दिन के बाद से सांप को सजा मिली कि तू पेट के बल चलेगा। और मिट्टी, तब से लेकर के आज तक सांप पेट के बल ही रेंगता है। इसके जीवित प्रमाण भी हम लोग ने यहाँ पे देखे। ये दुष्ट आत्माएं किसी के अंदर थी ऐसी, तो वो यूं सांप की तरह रेंगती हुई यहाँ से निकली और यहाँ की घास खाई और मिट्टी खाई, और तब जब दुष्ट आत्मा को कमांड करा गया तब दुष्ट आत्मा निकल करके गई।
तब आदम को सजा मालूम क्या मिली? जब तक तू सर के बाल से लेकर के एड़ी तक पसीना ना बहा ले, तब तक मेहनत की रोटी नहीं मिलेगी। आज इंसान पूरे दिन भर दौड़ता भागता रहता, काहे के लिए? रोटी के लिए। खाना चाहिए, बगैर खाने के काम नहीं चलने वाला। औरत को सजा मिली कि तू पीड़ा के साथ में बच्चे को जन्म देगी, और वो तब से लेकर के आज तक पीड़ा के साथ में बच्चे को जन्म दे रही है। और सर्प को क्या सजा मिली है? तू और मिट्टी, तब से लेकर के सांप ऐसे ही रेंग रहा है। कहने करती है पाप बहुत खूबसूरत होता है। व्यभिचार क्या है? पाप है ना, बहुत खूबसूरत होता है। पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को देखता है, व्यभिचार उत्पन्न होता है, खूबसूरत होता है पाप। ध्यान रखना, शैतान हमको सबसे ज्यादा व्यभिचार, नशा और पैसे में डुबोता है। सारी दुनिया इसमें डूबी है और सबसे ज्यादा पाप कर रही है। व्यभिचार, नशा और पैसा, सबसे ज्यादा पाप इसी चीज के द्वारा हो रहा है, क्योंकि पाप बहुत खूबसूरत होता है। बाइबल में लिखा देखने में मनभाऊ है। पाप देखने में मनभाऊ होता है ना, और हम और आप इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि हमको कभी रोका नहीं। हम उसको समझते हैं कि ये हमारी एक आशीष है। जब आशीष के ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा तो वो आशीष होगी। यदि आशीष के ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है तो आशीष नहीं हो सकती। आशीष के ऊपर यदि परमेश्वर का हाथ है तो वो आशीष है, यदि आशीष के ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं तो वो आशीष। ध्यान रखिएगा। खाना बनाते हो आप, पूरा परिवार मिलके खाता है ना? खाता है कि नहीं खाता? चाहे वेज खाओ चाहे नॉन वेज खाओ, पूरा परिवार मिलकर के खाता है। तो नशा अलग अलग क्यों करते हो भाई? पूरे परिवार को बैठाल के पिलाओ ना। सोचो ना, कुछ गड़बड़ है। यदि इतना टेस्ट है, इतना सब कुछ अच्छा, तो परिवार को भी दो। बेटा भी ले, बेटी ले, वाइफ भी ले, पति भी ले, सारी चीजें करें ना। क्योंकि आपको मालूम है दिस इज सिन, आपको मालूम है ये पाप है। इस पाप से आपको क्या करना है? बचना है। बाइबल तो हमको ये सिखाती है। सिर्फ पूजा पाठ छोड़ना बड़ी बात नहीं है कि आपने कहते जी हमने अपने घर से तस्वीरें निकाल के बाहर कर दी, हमने जी अब पूजा पाठ छोड़ दिया, हमने धागे छोड़ दिए। अरे आचरण और स्वभाव और आदतें कब आएंगी? प्रभु सिर्फ हमको आधा अधूरा चंगा नहीं करना चाहता, परमेश्वर संपूर्ण चंगाई देना चाहता है। अच्छे बोल, अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें, अच्छे काम, अच्छी सोच का होना भी हमारे पास में बहुत जरूरी है। फोटो हटा ली, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी नहीं आई, पूजा छोड़ दी हमने, लेकिन नशा नहीं छोड़ा, धागे हटा दिए, लेकिन व्यभिचार और चोरी अभी तक नहीं गई, अवैध तरीके से धन कमाना नहीं त्यागा, न छोड़ा। क्या ये परमेश्वर के नियमों से पार है कि हम पाप करते रहे एक साइड में और परमेश्वर हमको आशीष देता रहेगा? नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर के साथ चलना आसान काम नहीं है, कठिन है। इसके लिए डिवोट करना पड़ता है अपने आप को। क्या करना पड़ता है? डिवोट करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। बगैर त्याग के कुछ नहीं है। त्याग भरी जिंदगी हमारी और आपकी होनी अनिवार्य जरूरी है। यदि त्याग नहीं दोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। अभी बता नहीं था, एक गवाही बताई उन्होंने, सिस्टर ने, कि लड्डू मिले तो लड्डू को पहले जमीन में फेंका, क्योंकि आदत है ना शुरुआत में खाने के चारों ओर पानी, थाल के चारों ओर पानी पहले छिड़कना, फिर एक निवाला कौवे के लिए और एक निवाला पता नहीं किसके लिए रखते हैं। अरे भैया, इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा। उस पर प्रार्थना करो और उसको खाओ, जो बचे वो दे दो।
परमेश्वर को निवाला मत दो, परमेश्वर आपके निवाले को नहीं पसंद कर रहा। परमेश्वर आपके सही रूप से खाने और पीने से प्रसन्न होता है। आप डर के मारे या सिखाई हुई रीतियों पर चल के अपने आप को कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। लड्डू मजे से खाओ, किसी को टुकड़े मत दो। हाँ, आपके सामने वाला भाई है ना, यदि उसको नहीं मिला ना तो आधा भाई तू ले, आधा मैं लेता हूं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप नीचे जमीन में बर्बाद करोगे, वो गलत चीज है। इसलिए तो पुराना मनुष्यत्व बदलने की जरूरत और आवश्यकता है, पुरानी आदतें बदलने की जरूरत और आवश्यकता है। जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक यीशु हमारे अंदर कैसे आएगा? बदलना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाऊं, निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय। ज्यादा समय नहीं लूंगा आज, थोड़ा सा समय लूंगा। जो लेना था अब ले लिया, अब थोड़ा सा समय लूंगा। 23वां अध्याय और उसके 32 पद से 43 पद तक, जो आज का शीर्षक है ना, जिसके ऊपर मैं आपको कुछ शिक्षा देना चाह रहा हूं, वो है द किंगली ग्लोरी ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु की राजसी महिमा। यीशु मसीह के ऊपर एक आरोप लगाया गया था। मालूम क्या आरोप लगाया गया था? हैं? जोर से बोलिए ना। यहूदियों का राजा। क्यों लगाया गया था? ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि उसके ऊपर यहूदियों के राजा का एक आरोप लगा दिया गया? अच्छी बात बताते थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से ये वाला काम हुआ? उसके सर के ऊपर एक नेम प्लेट लगा दी, उसमें लिखा INRI, मतलब कि किंग ऑफ ज्यूज, यहूदियों का राजा। कोई बताएगा? है जी? क्योंकि वो अपने आप को क्या कहता था? ठीक है ना? तो इससे वो अपने आप को बताता था कि परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि वो था भी। वो इधर उधर से तो आया नहीं था कि कहीं और से निकल के आए, सूर्य से निकल के आए, चांद से निकल के आए, पेड़ों से निकल के आए, पौधों से निकल के आए। भैया, ईश्वर आ रहा है। सृष्टि के अंदर से नहीं आएगा, वो सृष्टि करता है। वो रूल कुदूस के सामर्थ्य से आया। कैसे आया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आया। और आने के बाद में बाइबल हमको बताती है कि उसने काम किया, और काम करते करते उसके ऊपर लोगों ने आरोप लगाया कि अपने आप को क्या कहता है? परमेश्वर का पुत्र। इसलिए उसके नाम के आगे लगा दिया गया यहूदियों का राजा। अब राजा जी को सजा देनी थी, उस राजा को सजा देनी थी, क्योंकि यह आरोप था कि कोई अपने आप को राजा कैसे कह सकता है, यहूदियों का राजा। और यह तो आज्ञा का और व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि व्यवस्था यह बताती थी कि सारे दिन तुम काम काज करो, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए दुआ का दिन हो, विश्राम का दिन हो, आराधना का दिन हो, संगति का दिन हो। सारे दिन तुम काम करो। 6 दिन तुम चंगे हो, लेकिन 7वें दिन चंगे नहीं होना है। और प्रभु यीशु मसीह 7वें दिन भी कुबड़ी को चंगा कर दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा तू कैसे हो सकता है? तो विरोध। यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे लोगों को चंगा कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों को ठीक कर दिया कि लोगों के पेट में दर्द हो गया कि क्या कर रहा है। फकीह, फरीसी, शास्त्री, उन लोगों को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो जीवन दे रहा था लोगों को, और इनके पास में जीवन की बातें नहीं है। ये सिर्फ पोस्ट लेकर के बैठे हुए, और इनके पास में जीवन की कोई बातें नहीं है। एक पोस्ट होल्ड करे बैठे हैं बस, और कुछ नहीं। कई बार हम अपनी पोस्टों पर बैठे रहते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, और उसको सही रूप से उसके साथ न्याय नहीं कर पाते, परंतु उसका मिसयूज ज्यादा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हर एक चीज से बढ़ करके सारे कामों को कर रहा था। और तब
क्योंकि उनको कहता ना कि तू अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, तो इसलिए यीशु मसीह को कांटों का ताज, कौन सा ताज? एक कांटा यदि हमको चुभता है तो कितना दर्द होता है? होता कि नहीं होता है? एक सुई जब लगती है किसी को, अभी कोरोना में लगाई होगी लोगों ने, है ना? कोरोना में लगाई थी सुई, ठीक ठीक, वेरी गुड। तो दर्द होता है लोगों को सुई से, तो उसके तो कांटों का ताज था। ताज कहाँ होता है? सर पे। और इतने लंबे लंबे कांटे, यूं जब भुका ना, तो आप सोचो पूरा अंदर तक कांटा गया होगा, और यूं निकल के यूं बाहर आ गया होगा, यूं निकल के यूं बाहर आ गया होगा, है ना? यूं जब टला गया होगा, तो आप सोचो यीशु मसीह को कितनी पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि सबसे आखिर में उसको कांटों का ताज पहनाया गया था। सबसे आखिरी में कांटों का ताज पहनाया और उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, क्योंकि इस हाथ में कीला भोंका गया, इस हाथ में कीला भोंका गया, और दोनों पैर एक के ऊपर ऐसे थे, इसके ऊपर कीला भोंका गया, और जब ऐसे कर दिया गया तो ऊपर से बोला ठट्ठड़ होते हुए, अरे यहूदियों का राजा ले अपना ताज पहन, और कांटों का ताज उसको पहना दिया गया। लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था कि वो कर क्या रहे हैं। उन लोगों को नहीं मालूम था कि ये वास्तव में परमेश्वर है। उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये कौन है, इसके साथ ये क्या कर सकता है। लेकिन वो अपने कामों में करने में मस्त थे, ठट्ठा उड़ाने में, मजाक करने में, विरोध करने में, थूकने में, गाली देने में, मारने में, कोड़े मारने में, हर तरीके से मस्त थे। जिसको जो जो कहा गया था उन सब ने वो काम किया। बाइबल इस बात को बताती है, बाइबल इस बात को समझाती है। लिखा है उसके साथ साथ दो और लोगों को भी बराबर में टांग दिया गया। वो दो कौन थे? डाकू थे। हम यीशु के नाम के कहलाते हैं, और यीशु का स्वभाव इतना सा नहीं लेकर के आते। बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है, सब कुछ होने के बाद में पेट में भाला भोंका गया। तब यीशु मसीह ने बड़ी पीड़ा के साथ में बोला, मैं प्यासा हूं। बड़ी पीड़ा के साथ में बोला, मैं प्यासा हूं। तब पानी की जगह उसको क्या दे दिया गया? सिरका दे दिया गया। उसकी प्यास और कई गुनी बढ़ गई। जब प्यास लगती है तो पानी की जगह आपको चाय कोई दे तो मज़ा नहीं आएगा, कोल्ड ड्रिंक दे तो मज़ा नहीं आएगा। पानी के ऊपर पानी, पानी यदि चाहिए तो प्यासी को बुझाने के लिए पानी ही चाहिए। और यीशु मसीह को पानी की जगह सिरका दिया गया। पीड़ा पे पीड़ा बढ़ाई गई। किसकी? परमेश्वर की। और बाइबल हमको इस बात को बताती है, वो तो इस बात को नहीं समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 32वें पद में लिखा है, वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं और कुर्सियों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और इन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े, जिन लोगों ने पकड़वाया, जिन लोगों ने पकड़ा, जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने थूका, जिन लोगों ने चाबुक मारे, जिन लोगों ने ताज पहनाया, जिन लोगों ने कीले ठोके, जिन लोगों ने भाला मारा, जिन लोगों ने कपड़े फाड़े, यहां तक कपड़े फाड़ने का मतलब नग्न अवस्था में डाल दिया। प्रभु कहता है, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? इतनी पीड़ाओं में कोई रह करके वो तो रिवेंज की बात करेगा, बदले की बात करेगा। अपनी टीम बुला, जल्दी से सेट कर, जल्दी से टीम, इसको मारना है, उसको मारना है, वो टीम बुला करके बात करेगा। ये एक सच्चा प्रमाण परमेश्वर का है। उदाहरण दे दूंगा, यदि ये उदाहरण गलत हो तो आप गलत साबित कर सकते हो। एक मां का बच्चा कितना भी बुरा हो, एक बाप का बच्चा कितना भी बुरा हो,
क्या वो उसके लिए टीम बुला करके उसको मारेगा? नहीं, क्योंकि उसको मालूम ना कि मैं ही इसका बाप हूं और मैं ही इसकी। बच्चे को नहीं एहसास है कि मेरा बाप है, मेरी माँ है, कितनी बेइज्जती और कितनी गाली और कितना बुरा कितना कुछ भी कर ले, लेकिन माँ बाप को ये मालूम है कि मैंने अपने गर्भ से इसको निकाला है। जानते ना, आपको और हमको भी नहीं मालूम है, मानने वालों को भी नहीं मालूम था, क्रूस पर चढ़ाने वालों को भी नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था कि जगत का बाप कोई और नहीं, यीशु मसीह है। आमीन। बाइबल इस बात को बताती है कि इससे पहले कि कुछ रचा जाता यीशु वहां पर मौजूद था। हर एक चीज उसी के द्वारा रची और बनाई गई। सृष्टि के विषय में लोगों को नॉलेज नहीं है कि इस दुनिया की सृष्टि कैसे हुई, इंसान की सृष्टि कैसे हुई, ये सारी चीजों की सृष्टि कैसे हुई। कभी कोई सृष्टि को नहीं बताता, लोप करके रखा हुआ है, हवा में बताते रहते हैं, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, प्रूफ के साथ में कोई बात नहीं करता, है ना। प्रूफ के बारे में कोई बात नहीं करता। जब परमेश्वर ने एक इंसान बनाया था, इंग्लिश के हमारे सिलेबस के अंदर भी है, एडम और ईव का चैप्टर है, तो यदि आप उसको पढ़ते हो तो उस पर बिलीव भी करते होगे। जब एडम को बनाया गया तो वो किस धर्म और किस जाति का था, कोई बताएगा क्या? देयर इज नो रिलीजन, एक ही था, इंसान। क्या बना था? इंसान। इंसान की रचना करी थी परमेश्वर ने, किसी और की रचना नहीं करी थी। एक अकेला था। विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं, और विज्ञान के द्वारा नासा अपना काम कर रहा है, और नासा परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट कर चुका है, कई चीजों के अंदर, कई बातों के अंदर स्वीकार कर चुका है। लेटेस्ट न्यूज़ेस पढ़िए आप, नासा की रिपोर्ट्स। जब से दुनिया बनी तब से लेकर के आज तक कुछ घंटे बिब्लिकली लोप हैं, जिस घंटों के विषय में भी पता नहीं वो घंटे कहां गायब हो गए। नासा इस खोज में था कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक कुछ घंटे गायब हैं। इतने सालों की खोज के बाद में पता नहीं चला कि कहां से घंटे गायब हो गए। बाकी तो सब कुछ सही आ रहा है, कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ घंटे गायब हैं। तब किसी क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने इस बात को बोला, इस बात को बताया, इस बात को कहा कि बाइबल के अंदर इतने घंटे गायब हैं, चेक करो। क्योंकि परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना करके सूर्य को क्या करा था? रोक दिया था, घंटे गायब हो गए। नासा की रिपोर्ट में ये, यदि आज यहां पर क्रूस पर टंगे हुए उस परमेश्वर की राजसी महिमा को यदि हम देखें, तब लगता है कि एक बाप जैसा प्यार उसने हम सबसे किया। क्योंकि हम में से किसी को नहीं मालूम था कि वो हमारा बाप है। सताने वालों को भी नहीं मालूम था, मारने वालों को भी नहीं मालूम था, आरोप लगाने वालों को भी नहीं मालूम था। यहां तक कि चेले भी भाग गए वहां से, जिन चेलों के साथ में रहकर के उसने बड़े बड़े मौजे और बड़े बड़े काम किए, वो सब भी भाग गए। किसी को नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन आज की तारीख में सारी दुनिया यीशु को जानती है। कोई एक विशेष शहर नहीं, कोई एक विशेष धर्म नहीं, कोई एक विशेष जाति नहीं, सारी दुनिया यीशु को जानती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद, सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली, सबसे ज़्यादा सिखाई जाने वाली और सबके घरों में उपलब्ध एकमात्र बाइबल ही है। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइबल ही है। जिस घर के अंदर जाती है उस घर का उद्धार हो जाता है। जिस घर के अंदर लोग इसकी इज्जत करते हैं, वो परमेश्वर उसकी इज्जत करता है। इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि आप इसको
यूं संभाल करके ताक में रख दें कि प्रभु देख, खूबसूरत तरीके से रख रखा है, शीशे के अंदर संभाल के रख रखा है, धूल भी नहीं जाएगी, 1 साल के बाद भी निकालूंगा तो भी ऐसे निकलेगी। वो वाली इज्जत की बात नहीं करी जा रही है, ये उस इज्जत की बात की जा रही है कि इसको खोल करके प्रतिदिन पढ़ने वाला इंसान इसकी आज्ञा का पालन करे और इसको फॉलो करे, उसका जीवन बदलता है, उसकी जिंदगी बदलती है, वो आशीषित होता है। तो जिस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बताने की बात कर रहा हूं आपको, वो यही है कि परमेश्वर की महिमा इस बात से प्रकट होती है कि वो राजा था और है, अब्ताबद तक रहेगा। उसने अपने राजा होने के प्रमाण दे दिए, कांटों का ताज भी लगा, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रस्तुत कर दिया कि मैं किंग ऑफ किंग हूं एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड हूं। उसने हर एक चीज को सहन करने के बाद, हर पीड़ाओं को सहन करने के बाद में इस बात का प्रमाण दे दिया कि मैं ही जगत का मुक्तिदाता हूं। एक मां को पीड़ा होती है, मैं सोचता हूं उससे ज्यादा पीड़ा यीशु मसीह ने सही। एक बाप को दर्द होता है, मैं सोचता हूं उससे ज्यादा दर्द प्रभु यीशु मसीह ने सहा। एक परिवार की चिंता होती है, लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि सारी दुनिया की चिंता को लेकर के बैठा हुआ और सबको जीवन दिया उसने। लोगों ने तो पापियों का नाश करने के लिए हथियार उठाए, मारना शुरू करा, पापी नहीं खत्म हुए। एक दिन ऐसा आया कि वो बूढ़े हुए और वो मर गए, लेकिन पापी नहीं खत्म हुए। लेकिन यीशु मसीह जब आया ना, तो कितने साल का जीवन था मालूम है? 33.5 साल। 33.5 साल में प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया, 3.5 साल, और इन 3.5 सालों के अंदर सारी दुनिया यीशु को जान गई। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से, अब आप देखो ना, ये गवाहियां ऐसे ही नहीं बनी। जितने लोगों ने गवाहियां दी ना, ये गवाहियां ऐसे हवा में नहीं बन गई। ऐसे ही हो गया क्या? गवाहियां हवा में नहीं बनती। गवाहियां प्रभु ने काम किया इनके जीवन के अंदर, इन्होंने प्रभु को स्वीकारा है, इन्होंने प्रभु के द्वारा इनके जीवन के अंदर बड़े आश्चर्य को होता हुआ देखा है। जो छोड़ते हैं, जो त्यागते हैं, जो भूलते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते, उनके साथ में समस्याएं दोबारा होती हैं। लेकिन जो वफादार और ईमानदार रहते हैं और उसको दिल के अंदर रखते हैं, वो सदा सुखी रहते हैं। तो इस बात को हमको सीखने की जरूरत है, इस बात को हमको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर राजा था और उसने अपनी महानता को सारे मानव जाति को क्षमा करके दिखाया। और इस क्षमा के अंदर परमेश्वर का प्यार छिपा हुआ था। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा था? दया, प्रेम और क्षमा, इन तीनों का एक ऐसा समीकरण था कि प्रभु ने क्या करा? सबको क्षमा कर दिया। पापों को क्षमा करने का अधिकार भी किसी और के पास नहीं, सिर्फ यीशु के पास में है। तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को क्या करेगा? प्राप्त। अनंत जीवन जानते हैं क्या होता है? कोई बताएगा अनंत जीवन क्या होता है छोटे से शब्दों में? हाँ जी, शाबाश। जो कभी, ऐसे कैसे हो सकता है? हमको तो बनना ही पड़ेगा। हाँ जी, अनंत जीवन किसको कहते हैं? कोई बता पाएगा? इस बेटी ने बताया बिल्कुल सही, जो कभी, लेकिन हम तो खत्म हो जाएंगे। हैं? हैं? क्या? शाबाश। रूह नहीं मरती है, यानी कि रूह खत्म नहीं होगी, ठीक है ना? तो जीवन किसको कहते हैं? यीशु अनंत जीवन लेकर के आया। जीवन किसको कहते हैं? जो प्रभु के पास में। जीवन किसको कहते हैं? अब आप लोग के पास भी तो जीवन है ना। कितने लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं? बताइए, सच सच बोलना। अपनी लाइफ से कितने लोग संतुष्ट हैं? अपने जीवन से किसी को खुश हो? अपने जीवन के अंदर खुश नहीं हो? खुश है ना? अरे हाथ ऊंचे कर सकते हो यदि आप खुश हैं। यदि देखो आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो लग रहा। मैं अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हूं, बहुत खुश हूं। तो जीवन क्या है? जहां पर संतुष्टि है। संतुष्टि पाप में नहीं है, संतुष्टि कहां है? जीवन में। जीवन किसके पास में है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था और वचन ही
और उसमें जीवन था। आमीन। तो जहां जीवन है ना वहीं पर खुशी है। जहां खुशी है ना वहां यीशु है। जहां यीशु है ना तो वहां त्रिएक परमेश्वर का वास है। और जहां उसका वास है तो वहां आनंद तो झलकेगा ही झलकेगा ना। वहां आंसू नहीं होंगे, वहां रोना नहीं होगा, वहां विलाप नहीं होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। और जो निराश रहते हैं वो किसके पास में निराशा मिलती है? शैतान के पास में। किसके पास में? शैतान के पास में निराशा। वो हमारे अंदर निराशाओं को लेकर आता है, दुख को लेकर आता है, दर्द को लेकर आता है, पीड़ा को लेकर आता है, मृत्यु को लेकर आता है। उसको बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। शैतान आदम जो था उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई थी। सांसारिक रूप से नहीं मरा था उस समय, आत्मिक मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि से अलग हो गया था। परमेश्वर की उस वाटिका से उसको अलग कर दिया गया था। हम उसकी दृष्टि से अलग ना कर दिए जाएं, उसके लिए अपनी तैयारी को लगातार करते रहें ताकि हम आशीषित हो जाएं और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के अंदर सदैव और सदा बनी रहने वाली सके। परमेश्वर हमको और आपको बड़ी बरकत दे और अनंत जीवन को आप समझ पाए। ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यदि हम अनंत जीवन को समझेंगे नहीं तो अनंत जीवन की कोशिश कैसे करेंगे? रूह कभी नहीं मरती, इस बात का ध्यान रखना, है ना। रूह कभी नहीं मरती। तो परमेश्वर आप सबको संभाले। आपका और हमारा अनंत जीवन की जो प्रयास है वो सुनिश्चित हो सके और हम परमेश्वर की तरफ से उन बरकतों को, उन आशीषों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण और रिसीव कर सकें, ताकि परमेश्वर के जीवन की खुशी मेरे जीवन के अंदर आकर के एक अलग आनंद को पैदा कर सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दुआ करेंगे। जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वयुगों से पहले सबसे ऊंचे पे विराजमान यीशु राजा, हम आपकी हमद और आपकी सताइश करते हैं। सब पर अपनी दया और सब पर अपनी करुणा को बनाइए। धन्यवाद परपिता, आपने प्रार्थना को सुना, अपने वचन से प्रभु हमको अवगत किया, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको ही देते हैं। दुआ आपके नाम में मांगते, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।